पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह। और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। ये मेरा स्टाइल है। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3। जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन। जिस शहर में हम बैठे हैं ये धोनी जी का शहर है। इन्होंने पूरी दुनिया के क्रिकेटर को धोए थे। पाकिस्तान की आंख उस वक्त रह गई फटी की फटी जब अचानक कश्मीर से धारा 370 हटी। देश के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन एहसान कुरैशी, जिनके चुटकुलों और व्यंग्यात्मक पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, राजधानी रांची पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एहसान साहब हैं। एहसान साहब, सबसे पहले झारखंड की धरती पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बड़ी बुलंद आवाज़ है आपकी, इतनी शानदार आवाज़ हमने इसके पहले अमरीश पुरी से, अमिताभ जी से भी सुने थे, लेकिन आप बेहतरीन एंकर हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि कैसा रेस्पॉन्स झारखंड में दर्शकों का मिला आपका? बहुत अच्छा भैया। कल गिरिडीह एक शो किया था हमने और आज का कवि सम्मेलन रात का यहाँ किए थे यूनिवर्सिटी में, रांची में, और इसके बाद आज धनबाद जा रहे हैं। तो हम तो जब भी आते हैं झारखंड तो बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। हम प्रणाम करते हैं यहाँ की ऑडियंस को। इतने एक एक कविता का आनंद लेते हैं ये लोग, एक एक आइटम का आनंद लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं कवियों को। तो हम आपको प्रणाम करते हैं सर। बहुत सर, जैसा कि आपने बताया कि झारखंड के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो उनका रिस्पांस अच्छा मिलता है। फिलहाल यदि आपके विषय में यदि बात किए, हम जब आपके विषय में पढ़ रहे थे तो आपके जो चुटकुले होते हैं या तो फिर जो कवि होते हैं वो एक व्यंग्यात्मक तरीके से आप दर्शकों के सामने परोसते हैं, खासकर सामाजिक और राजनीतिक व्यंग होते हैं। फिलहाल अभी लेटेस्ट में क्या है आपके पास सर? बहुत कुछ है भैया। लेटेस्ट में ऐसा रोज़ घटनाएं होती हैं, रोज दुर्घटनाएं होती है, उनमें से निकालना पड़ता है। सबसे बड़ा तो सिंदूर सामने है, पाकिस्तान की बेईमानी और चेहरा छुपा हुआ। तो हमने उनको बोल दिया कि सोफिया कुरैशी आई थी जी, वो बम बरसाई थी जी। तो सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को निपटाया, हमको बहुत मज़ा आया। मगर हमने कहा सुन ले बेटा, पाकिस्तान अभी तेरे सामने एहसान कुरैशी नहीं आया। सोफिया कुरैशी आ गई, एहसान कुरैशी आएगा। उस दिन तेरी हस्ती मिट जाएगी जिस दिन हुमा कुरैशी एहसान कुरैशी के साथ मिलकर तेरे सामने आएगी। हम हंसा भी लेते हैं सभी अंग से, लेकिन जहाँ सटायर देना है तो उनको सटायर भी देते हैं कि पाकिस्तान की आंख उस वक्त रह गई फटी की फटी जब अचानक कश्मीर से धारा 370 हटी। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, ये बात हमने सिद्ध कर दिया। और ऐसा दांव चला कि एक ही पैंतरे पे चित कर दिया। तो पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान। 1947 में तेरा दुर्भाग्य जागा था, 1947 में तेरा दुर्भाग्य जागा था और तू जिन्ना का हाथ पकड़कर इसी देश से भागा था। तब से ये देश अपनी शक्ति, अपना धन विकास की योजनाओं में डालता है और एक तू है आवाम की रोटी छीनकर केवल आतंकवादी पालता है। ये 2 देशों में फ़र्क है, उनमें और हम में। हम विकास करते जा रहे हैं, ये आतंकवादी पालते जा रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि 1971 में भी हमने तुझे हराया था, वो तेरा एक हाथ काट के हमने बांग्लादेश बनाया था। और 2011 में तो तेरे चेहरे से झूठ का नकाब उतारा था जब अमेरिका ने तेरे घर में घुस के लादेन को मारा था। कितना झूठ बोलोगे तुम? आतंकवादियों को पालो और कहो कि हमारे यहाँ आतंकवादी है ही नहीं, तो फिर ये लादेन को कौन घुसेड़ के बैठा था घर में? तो ये सब चीज़ें हमको कहनी पड़ती है। जब राजनीति पे सटायर करते हैं तो राजनीति पे करते हैं, लेकिन आवाम की बात है जो हम लपेट के बोलते हैं। तो हे पाकिस्तान की सरकार, हमारी बात मान लो यार, मत दो अपनी भोली भाली आवाम को युद्ध और बर्बादी। देना है उनको तो दो, रोटी पूरी हो या आधी।
अगर देना ही चाहते हो अपनी आवाम को तो रोज़गार दो, रोटी दो, दवाई दो और दो खुशहाली, वरना आने वाली पीढ़ी तुमको बकते रहेगी गाली। ये हमारा अंदाज़ है भाई, इसी अंदाज से हम बात करते हैं और हमारी बात आवाम तक पहुंचती। एहसान साहब, आज फादर्स डे है। फादर्स डे पर आपके मुखार बिंदु से वाव वाव, दुनिया की जितनी माताएं हैं, जितने पिता हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। अभी नई पीढ़ी से मेरी बातचीत होती रहती है। स्टार होटल में बच्चियां मिलती हैं, अपने शॉपिंग सेंटर में बच्चियां मिलती हैं, तो हम पूछते हैं मैरिड हो बैचलर हो? बोले बैचलर ही रहेंगे ज़िंदगी भर भैया, हम शादी ना करेंगे क्योंकि अब हम कमाने लगे हैं, हम क्यों किसी से दबे। ये कहाँ से आ गया इन लोगों के दिमाग में? मैंने कहा बेटा कभी सोचो, हमारे माता पिता अगर विवाह नहीं करते तो ये खूबसूरत संसार हम देखते क्या? तो ऐसा मत करो, आने वाली पीढ़ी के लिए शादी करो, वफादार बनो, संस्कारित बनो और अपने बच्चों को संस्कार दो। दुनिया के तमाम पिताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जो पसीना बहाकर बच्चों को पालते हैं। वाओ, जो और माता जो गर्भ में 9 महीने रखती। भाई मेरे को एक फुड़िया हुई थी यहाँ छोटी सी, 1 महीना सो नहीं पाया तकलीफ के मारे, और उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने मुझे 9 महीने पेट में जगह दी। यार मैं पूरी ज़िंदगी कर्ज उतार ही नहीं सकता। तो माता पिता को हम सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भैया हैप्पी फादर्स डे। जितने लोग सुन रहे हैं सब आज माता पिता के चरण छूना और आज किसी ना किसी बहाने उनको खुश करना। दुनिया के सब पिता खुश रहें, मेरी दिल से दुआ है। एहसान साहब, आपके जीवनी के विषय में जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई? आपके मन में कब आया कि आप माइक पकड़ें, लोगों को हंसाएं? जिनके चेहरे पर गम भी रहता है, यदि एहसान कुरैशी की वो चुटकुले सुन ले तो वो हंसते हंसते बेदम हो जाते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई साहब? ये हुई थी हमारे ज़िले से। सिवनी ज़िला है मेरा, नागपुर और जबलपुर के सेंटर में। महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर वाला शहर है। मध्य प्रदेश? यस, मध्य प्रदेश में। 100 साल पहले मेरे शहर को हाईलाइट किया था एक आदमी ने, पूरी दुनिया ने उसको पहचाना। उसका नाम था मोगली। मोगली मेरे शहर का है। वो घटना उसी टाइम हुई थी जब वो जानवर वो उठा के ले गए थे उसको, भेड़िया, और पाली थी उसने। अब छोटा सा बच्चा खो के अंदर रो रहा है तो उसने दूध पिलाई, पीने लगा, फिर उसी के पास पल गया और पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहा और पूरी दुनिया ने मोगली को देखा। वो 100 साल पहले का इतिहास था। 100 साल बाद उसी ज़िले में फिर मालिक ने मुझे भेजा। पूरी दुनिया मुझे जानती है, जिस देश में जाता हूँ लोग दौड़ते हैं फ़ोटो के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो ये मोगली और उसके बाद मैं, मगर हम दोनों में एक ही फ़र्क था, मोगली कपड़े नहीं पहनता था और मुझे कपड़े पहनाते थे और इतनी टाई भी बांध देते हैं तो सांस लेते नहीं बनता। फिर मैं ऐसा सांस लेने के लिए तो लोग कहते हैं क्या गर्दन हिलाता है, तो मैं गर्दन नहीं हिलाता। मैं बताऊं, जिस शहर में हम बैठे हैं ये धोनी जी का शहर है। इन्होंने पूरी दुनिया के क्रिकेटर को धोए थे, ये बल्ला था। अरे अब बाप, इस प्रदेश में क्या क्या खूबियाँ हैं भैया। बिरसा मुंडा की सरजमीन है, यहाँ से तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाले बिरसा मुंडा जी को हम प्रणाम करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता के लिए अपनी जान निछावर करने वाले, तो इस धरती से धोनी जी निकले। तो मैंने जब शुरुआत में पहले ही एपिसोड में पढ़ा था, सिद्धू जी सामने बैठे थे। मैंने कहा मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, ये मेरा स्टाइल है। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन, अरे ठोको ताली खुश हो गए। और अब आपके शहर में बैठे तो धोनी जी भी सुन रहे होंगे। एक बार फ्लाइट में मिल गए थे, बच्ची उनके गोद में थी, पत्नी बाजू में थी, फिर हमने भी उनको खूब हंसाए थे। बहुत अच्छे मन के सच्चे आदमी, वाह, पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को निछावर कर दी। उनके तो मंदिर तक बन गए थे। हाँ, ये चाहने वालों का प्यार है, जिसको चाह ले आदमी तो इतना चाहते हैं। अमिताभ जी को चाहते हैं, उनके मंदिर बन गए। रजनीकांत जी के साउथ में बन गए। तो जिसको आवाम प्यार करती उसको दिल में बसा लेती। तो हमने उसी शहर से शुरुआत की थी और बस यही है कि हॉकी खेलना चाहते थे, हम भी हॉकी प्लेयर थे धोनी जी, मगर क्या बताएं, गरीबी ने हॉकी छीन ली और माइक थमा दिया। स्टिक छीन के, स्टिक महंगी आती थी, ये सस्ता था, ये फ्री का था, खड़े हो गए, शुरू हो गए। तो हमने भैया हाथ टूटे तो कोई मलहम को पैसा ना दे यार, पट्टी ना 6 महीने बैठे हुए लेके हाथ, तो वो ना गवर्नमेंट पैसा देती थी ना स्कूल कॉलेज देते थे जिनकी
तरफ से खेलो, और सिटी क्लब भी नहीं दे पाते थे। तो हमने कहा छोड़ो, ये काम नहीं हो पाएगा भैया, बिना माता पिता के बच्चे हैं, परिवार पालेंगे आगे चल के भाई बहनों का इतना बड़ा। तो हमने फिर ये शुरू करे। फिर इस देश ने, हम चाहते थे स्टेडियम ताली बजाए हमारा खेल देख के, खेल तो नहीं, हमारे आइटम सुन के ताली बजाते। स्टेडियम में भी कार्यक्रम होते हमारे। पुलिस विभाग का एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रांची में हुआ था आज से 6-7 साल पहले, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी सामने बैठे थे, जिसमें मनोज तिवारी जी थे, जिसमें यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ये सारे लोगों के सामने कार्यक्रम हुआ, पूरे स्टेडियम ने ताली बजाया। तो मेरा वो सपना पूरा हो गया कि मेरा खेल देख के बजाएं, तो यहाँ पर मेरा आइटम सुन के बजाने लगे। तो प्रणाम करते हैं भैया, बहुत वहाँ से शुरुआत किए और मीठी मीठी बात करने लगे तो लोगों को वही अंदाज़ अच्छा लग गया। हाँ, मैं आप लोगों ने जिस में खड़े होकर बस सीधा बातचीत करता था कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, आपकी इस मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूँ और सीधा सीधा अपनी औकात में आता हूँ। मैं कोई सर दर्द की गोलियां नहीं बांटूंगा और दूसरे कवियों की तरह आपका दिमाग नहीं चाटूंगा। बस ये बोलो, ठाके लग जाते थे लोग और शुरू कर देता था अपना धीरे 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 धीरे, और जो भी घटनाएं हुई वो लाके सुना देता था। आयोजक ने बोला तुम रमेश जी के पास आओ, रमेश जी सीधा मेरे घर में लाएंगे। मैं रमेश जी के घर गया तो रमेश जी बेल बजाए तो दरवाज़ा खोले, बोले आओ आओ एहसान भाई, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, नाश्ता कर लो, 2 रोटी बची है, नहीं तो हम कुत्ते को डालने ही वाले थे। हैं, मैं कहा इतना अच्छा स्वागत, कुत्ते की रोटी हमको खिलाओ। मैं कहा नहीं यार, फिर कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसके लिए तो बिस्किट आ जाएगा, चिंता ना करूँगा। नहीं, मैं खाऊंगा, मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस की दुकान में गया, मैं कहा यार कुत्ते के खाने का बिस्किट है क्या? उसने 5 बार ऊपर से नीचे तक देखा, वो धीरे से बोला यहीं खाओगे कि घर ले जाओगे? अरे भैया ऐसे निपटाते थे लोग। तो हम वो चीज़ें लोगों को सुनाते थे अपनी मीठी मीठी जुबान में। तो आज पूरा देश हमको सुनता है, प्यार देता है, आशीर्वाद देता है और बहुत अच्छा लग रहा है। 22 स्कोप से बात हो रही है और ऑडियंस सुन रही है। हम प्रणाम करते हैं भैया, और अपने अपने फादर्स को, आज फादर्स डे है तो उनको प्रणाम करना, मेरा भी प्रणाम बोलना। और किसी दिन बैठेंगे ना अपन तो बहुत सारी बातें करेंगे। अब हमको यात्रा करना है, रांची से जाना है आज धनबाद, थोड़ा सा धन वहाँ भी मिलेगा, इसलिए धनबाद जा रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बिरसा मुंडा की सरजमीन है, बहुत सीधे सादे लोग हैं, इसलिए जब भी आए हूँ रांची ने बहुत प्यार। हजारीबाग गए थे हम, अरे वाह, अंतिम कार्यक्रम था उनका, भप्पी लहरी जी का, उनकी नाइट थी, तब भी स्टेडियम में हुआ और पूरा स्टेडियम खुश और सब मेरी बातों के दीवाने थे। यार कहीं से भी हंसी कहाँ कहाँ छुपी हुई है बताओ। हम अंतिम 4 लाइन सुना के आपसे विदा लेते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल और सर आपसे लेना चाहेंगे कि जब आप इस दौर में स्टैंड अप कॉमेडियन की यदि बात की जाए, आप उस ज़माने से कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, आपको लोग अब बच्चे से देख के कह सकते हैं कि एक उम्र तक पहुंच गए हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो स्टैंड अप कॉमेडियन का जो दौर देख रहे हैं हम लोग, वल्गरिटी काफ़ी परोसी जा रही है। एहसान कुरैशी उसे किस नज़रों से देखते हैं? क्या एक व्यंग कवि के तौर पर, स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर, जो युवा, क्योंकि युवाओं की टोली रहती है और वहाँ एक माइक रहता है, अश्लीलता धड़ल्ले से परोसी जा रही है, अश्लीलता की तड़के लगा के लोगों को हंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम उन एहसान कुरैशी को सुन के देख के बढ़े हुए हैं जहाँ एक भी कह सकते हैं कि अश्लीलता की एक शब्द भी नहीं परोसी जाती थी। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? इन सब का श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे बेटा ये ऑडियंस जो बैठी है ना, ये अपना परिवार है, इसमें अपने माता हैं, पिता हैं, बहन हैं, भाई हैं, फूफा हैं, फूफी हैं, क्या आप इनके बीच में अश्लीलता परोस सकते हैं? हम कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर बोले जीवन में याद रखना, अगर तुमने भोजन तैयार किए, 10 आदमियों का वेज पुलाव बन गया तो सिर्फ एक बूंद जहर डाल दो, सब सत्यानाश हो जाएगा। ठीक कार्यक्रम तुम्हारा ऐसा ही है। तुम 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, एक भी अश्लीलता लाए तुम्हारा पूरा कंडम हो जाएगा। मैं इससे बहुत बचता हूँ और बचना भी चाहिए। संस्कार सिखाओ इस देश को। कवि सम्मेलन का उद्देश्य है कि संस्कार देना। अब उनकी ऑडियंस अलग है,
नौजवान बच्चे सुन रहे हैं, वो लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं जो गाली बक रहे हैं। कितनी गंदी बात है यार, माता पिता के बेडरूम में जाओगे अब तुम, ये तो शर्म की बात है यार, और वो भी मंच में। इससे ज़्यादा बेशरमाई और क्या हो सकती है। लेकिन अभी भारत में संस्कार जिंदा है। मैं बधाई देता हूँ मीडिया को, प्रेस मीडिया को, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और हमारी अदालतों को जिन्होंने इस पे एक्शन लिया, समाज सेवकों को इन्होंने एक्शन लिया कि ये चीज़ अब नहीं होगी, और बराबर उनको माफ़ी मांगना पड़ा, केस हुए। तो इन सब से हम बहुत बचते हैं भैया। इसके लिए नहीं आए हम विवाद के लिए, हम तो हमारे देश की संस्कारों को दुनिया में बताने के लिए आए हैं कि ये देश है हमारा। अभी बहुत खतरनाक चीज़ आई थी भैया, वो है कोरोना। तो उस पीरियड में हम लोग बहुत परेशान रहे, तो हमने वहाँ से लाइन निकालकर अंतिम 4 लाइन आपको सुनाते हैं। जी, आप सब में मिठास, ये दुआ दे रहे हैं हम सब सुनने वाले, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। आप सुरक्षित रहें, महफूज रहें। लेकिन एक नाम आया भैया कि ये कहाँ से आया ये वायरस, ये कोरोना किस देश से चला, तो वो नाम आया चाइना। तो हमने कहा यार चाइना को भी दिखाते हैं आईना। तो चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा हैं, चाइना वाले आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा हैं। तो मैंने कहा सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर कर तेरे ही पास जाएंगे, तेरे लैब से निकले सारे वायरस घूम फिर कर तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह जश्न मनाते रहें। देश बड़ा महान है, दुनिया में सबसे महान देश है, और मैंने लगभग 24 देशों की यात्रा की, मगर इन 24 देशों में अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना, देश ख़त्म नहीं हो रहे। मेरे 5 पासपोर्ट ख़त्म हो गए, मगर दिल की एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नज़र नहीं आया। मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ, ये देश दुनिया में महान क्यों है। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। राष्ट्रीय एकता बनाए रखे, देश महान है, देश आगे है, देश है तो हम हैं। देश की सुरक्षा के लिए सब सचेत रहें, और सबको मैं दिल से दुआ करता हूँ ये देश में खुशहाली बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एहसान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ एहसान कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान चाइना को लेकर भी अपने व्यंग्यात्मक बातों से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। यदि जो सोफिया कुरैशी ने बम गिराए थे, यदि एहसान कुरैशी पाकिस्तान में होता तो ना जाने पाकिस्तान की आज क्या हालात होती। झारखंड पहुंचे हैं, झारखंड को लेकर महेंद्र सिंह धोनी चाहे बिरसा मुंडा की बात कर लें, सबों का इन्होंने शुक्रगुजार किया है, इन्होंने शुक्रिया किया है कि यहाँ आके दर्शकों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके साथ ही राष्ट्र को लेकर इनकी एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो गीता और कुरान एक साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए राष्ट्र में अखंडता, एकता बरकरार रहे, यही इनका संदेश है। वहीं हमने वर्तमान परिस्थिति में जो स्टैंड अप कॉमेडियन का जो दौर देखने को मिल रहा है, अश्लीलता जो माइक पकड़ के परोसी जा रही है, उसको लेकर भी इनसे समझने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा है कि क्या अपने आप माता पिता भाई बहन के सामने अश्लील बातें बोल पाएंगे क्या। यही अदा एहसान कुरैशी को देश दुनिया में सबसे अलग करता है, जिसके लिए पूरा देश इनका शुक्रगुजार है कि अपने व्यंग्यात्मक बातों से लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।
गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।